गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को मीडियन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी समझाया था और वो भी मैंने आप बच्चों को बताई थी कि किसी भी इंटरवल में जो क्लास इंटरवल होगा वहां पे अगर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी फाइंड करनी होगी तो उससे पीछे जितने भी क्लास इंटरवल्स होते हैं उन सारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो हमें उस इंटरवल की वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ये सब चीजें मैंने बताई थी। साथ में मीडियन का फॉर्मूला आप बच्चों को बताया था, वो होता है हमारे पास L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल हमारे पास होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और साथ में सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से जो मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास से पीछे वाली जो क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं सी एफ। और उसके बाद ये एफ हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, जो मीडियम क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और साथ में एच। तो एच हमारे पास क्या होता है, क्लास साइज। तो डियर ये सारी की सारी चीजें जो 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीजें आप बच्चों को पता होनी चाहिए। तो डियर जो हमने डाटा लिया था हमने मीडियन फाइंड करने के लिए, तो वो मैं डाटा आप बच्चों को दिखाता हूं। तो वो हमने ये टेबल लिया था। तो डियर यहाँ पे देखो, जो हमें मीडियन क्लास मिली थी तो वो कौन सी मिली थी, वो हमारे पास मिली थी 60 to 70। ये आप बच्चों को पता है। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये बताई थी कि हमारे पास एन कितना था, 53। तो डियर स्टूडेंट्स एन 53 था तो एन अपॉन 2 हमारे पास 26.5 आता था, और 26.5 से बड़ी और उसके पास वाली हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। तो इससे बड़ी देखो, ये 22 क्या है, इससे छोटी है, और 29 इससे बड़ी है, और इसी के पास आएगी क्योंकि पहले नंबर पे पास तो यही आएगी, उसके बाद तो बाकी वाली है बड़ी बड़ी, लेकिन वो इसके पास नहीं आएगी। तो पास कौन सी आएगी, 29 ही आएगी। मतलब हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी लेनी होती है जो इससे ग्रेटेस्ट भी हो और नियरेस्ट भी हो, मतलब इससे बड़ी भी हो और इसके पास भी हो। तो ये बड़ी भी ये है और पास भी यही होगी। तो 29 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है ये है 60 to 70। तो यही हमारी क्या होती है, मीडियन क्लास। तो अब हम देखते हैं जो एल हमारे पास लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, वो आ जाएगा हमारे पास 60। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एन अपॉन 2 हमारे पास 26.5 है, ये भी आप बच्चों को पता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए होता है, एच। एच हमारे पास होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है हमारे पास ये स्टूडेंट्स, जब भी आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, 10 माइनस 0 करोगे 10 आएगा, 20 माइनस 10 करोगे तो 10 आएगा। तो इस तरह से जो क्लास साइज है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जब क्लास साइज आ गया, एन अपॉन 2 आ गया और एल भी आ गया, अब हमें चाहिए एफ। तो एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास है ये वाली है 60 to 70, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 7। तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 1 2 3 और 4 चीजें हमने निकाल दी। अब हमें बची है कौन सी चीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना किसकी, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये होता है सी एफ। तो जो मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास ये है, इससे पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके पीछे वाली क्लास है 50 to 60 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 22। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आ गई, 22। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर दी, लोअर लिमिट भी फाइंड कर ली, एफ भी हमने, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये भी हमने फाइंड कर ली, एन अपॉन 2 ये भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है। तो इस तरह से एच भी हमने फाइंड कर दिया है। अब हम अपना ये जो डाटा था इसका हम मीडियन फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने ये नोट कर लिया था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया, वहां से अगर आप बच्चों ने नोट्स बनाए भी होंगे तो वहां तक लास्ट तक आपने अगर नोट कर लिया तो उसके बाद आप ये लिखोगे इन द गिवन डाटा, कि जो हमने ये डाटा लिया था उसमें एन क्या था, 53। तो एन अपॉन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 26.5। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो एल था हमारे पास लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, वो कितनी आई हमारे पास, 60। मैंने आप बच्चों को दिखाया अभी। तो सी एफ हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 निकली, एफ हमारे पास 7 आया और एच हमारे पास 10 आया। ये 5 वैल्यूज 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज मैंने आप बच्चों को बता दी थी। तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे एन अपॉन 2 मतलब 53/2 आ जाएगा, माइनस सी एफ आ जाएगा, हमारे पास 22 था तो हमने 22 लिखा है, और एफ हमारे पास 7 था और एच हमारे पास 10 था। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे 53 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 26.5 आता है, तो माइनस आ गया 22/7 इंटू 100। तो 26.5 में से 22 माइनस करेंगे तो 4.5 बचेगा, और यहाँ पे आ गया 60 वैसा ही 4.5 इंटू 10 करोगे, मतलब 4.5 इंटू 10 करते हैं तो 45 आता है। ये आप बच्चों को पता ही है कि 4.5 इंटू 10 करते हो तो 45 आता है। ये आप बड़ी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं 5th 6th में। तो इस तरह से ये 45 आ गया, तो 45/7। तो 60 प्लस 45/7 करेंगे तो 45 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 6.4। तो जैसे 60 प्लस 6.4 करेंगे तो 66.4 आ जाएगा। तो इस तरह से जो मीडियन है हमारे पास, जो डाटा लिया था हमने उसका मीडियन कितना आ गया, 66.4। और
डियर मैंने आप बच्चों को बताया था जो मीडियन होता है वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही लाई करता है। तो मीडियन क्लास क्या थी 60 टू 70, तो उसी के अंदर हमारा 66 पॉइंट लाई कर रहा है उसमें 60 टू 70 के बीच में, तो इसलिए मीडियन हमारा क्या आ गया 66.4। अब मीडियन का मतलब क्या हो गया कि जो आधे बच्चे हैं उनके मार्क्स, जो ये हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे डाटा में, तो उनके मार्क्स क्या है, आधे बच्चे हैं जिनके मार्क्स हमारे पास 66.4 से कम है, और जो आधे बच्चे ऐसे हैं अदर हाफ हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 66.4, के जो आधे बच्चे हैं उनके मार्क्स 66.4 से कम है, और जो आधे बच्चे हैं उनके मार्क्स 66.4 से ज्यादा है। तो ये कहता है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मीडियन क्लास। ये भी आप बच्चों को मैंने अभी बता दिया कि मीडियन हमेशा जो मीडियन क्लास होती थी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 60 टू 70 थी, तो इसी के बीच में हमारे पास मीडियन लाई करता है। और उसके बाद क्या लिखा है, सिमिलरली मोड ऑफ डाटा लाइज इन मॉडल क्लास। और जो हमने मोड वाला कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस, तो वहां पे हमने देखा था कि जो मोड होता है वो भी मॉडल क्लास के अंदर ही लाई करता है। तो ये दोनों चीजें आप बच्चों ने याद रखनी है। अब जैसे हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 में हमारे पास क्या है, A survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि जो 51 गर्ल्स हैं क्लास 10th की, तो उनकी हाइट्स का सर्वे किया गया और वो सर्वे कंडक्ट किया गया, और वो हमने ये टेबल बना दिया हुआ है कि हमें ये डाटा किस तरह से मिला। तो ऐसी बच्चियां जिनकी हाइट कितनी है 140 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 140 सेंटीमीटर, तो वो कितनी गर्ल्स हैं, वो 4 गर्ल्स हैं। मतलब ये सबसे छोटी गर्ल्स होंगी 140 सेंटीमीटर से कम वाली गर्ल्स, वो कितनी हो गई, वो 4 लड़कियां हैं। उसके बाद जिनकी हाइट 145 से कम है सेंटीमीटर से कम है, वो 11 हो गई। मतलब इसमें ये 4 भी आ जाएंगी, क्योंकि 145 से लेके कम वाली तो वो 140 से कम वाली भी आएंगी। तो इस तरह से 145 से कम कितनी हो गई, 11 हो गई। उसके बाद लेस देन 150, तो 150 से कम वाली, तो ये सारी वाली ये वाली भी आ जाएंगी, तो ये हमारे पास आएगा 29। तो इस तरह से ये कितना हो गया, 11 और 4 हो गया 15 और ये कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 7। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इस तरह से जो हमारे पास 140 वाली है वो 7 है, 140 से 145 वाली ये है, सॉरी 140 से छोटी वाली 4 है, 140 से 145 तक 7 है, फिर 145 से 150 तक 18 आ जाएंगी। ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से जो 155 से कम वाली है वो हमारे पास 40 है। तो 160 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली कितनी लड़कियां हैं, 46 है, और 165 से कम हाइट वाली कितनी लड़कियां हैं, 51 लड़कियां। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड द मीडियन हाइट, के हमने मीडियन हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें गिवन डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, तो ये देखो ये लेसन टाइप में दी हुई है, तो इसको हमने क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि जो मीडियन होता है, तो मीडियन हम कौन से डाटा का फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें हमें अगर चाहिए तो हमें पहले ये जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, ये हमारे पास सॉरी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और इसको हमने क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन। और आप बच्चों को पता है जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें लेस देन टाइप वाली होती है, तो उसमें जो वैल्यूज दी होती है ये वाली, तो ये वैल्यूज कौन सी होती है, अपर लिमिट्स। तो ये आप बच्चों को मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, अपर लिमिट्स आर कंसीडर, तो और साथ में मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट्स कंसीडर की गई होती है। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा है तो इसको हमने क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव टू चेंज हाइट्स इन क्लास इंटरवल्स एज बिलो। तो जो हमने ये हाइट्स हैं जो लड़कियों की, तो इनको जब हमने क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, तो जो सबसे पहला क्या है हमारे पास, देखो 140 है, तो 140 से कम मतलब 135 से लेके 140 ले सकते हो, या फिर आप बिलो 140 ले सकते हो, क्योंकि ये अपर लिमिट ली होती है। अब बच्चों को पता है लेसन वाले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमने ये वाली कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है अपर लिमिट। तो ये हम यहाँ पे 140 लिख लेंगे अपर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे 145 अपर लिमिट आएगी, तो लोअर कौन सी आ जाएगी 140। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी 145 से लेके ये वाली 150 आ जाएगी हमारे पास अपर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 150 से 155, यहाँ पे आ जाएगा 155 से 160, तो अपर लिमिट ही आ रही है। तो 160 से लेके 165, तो ये हमारे पास अपर लिमिट आ रही है, 160 भी अपर लिमिट आ रही है, 155 भी अपर लिमिट आ रही है, 150 भी अपर लिमिट आ रही है, 145 भी अपर आई है, और 140 भी हमारे पास अपर लिमिट आ गई। तो इस तरह से हम ये इन इंटरवल को चेंज कर सकते हैं। और साथ में हमने अब
जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी लिखनी है। तो इस इंटरवल के लिए कौन सी आएगी, 135 से लेकर 140, मतलब 140 से कम वाली कितनी लगती है, 4 है। अब 140 से 45 वाली, मतलब इन 4 को खत्म कर दो तो 11 में से 4 माइनस किए तो कितना आएगा, 7। फिर उसके बाद 145 से 50 की बात करते हैं, तो हमारे पास मतलब जो 145 से कम वाली है उनको छोड़ देना है, तो 29 में से हम 11 माइनस कर देंगे तो ये कौन सी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। उसके बाद 150 से लेकर 155, मतलब हमने 150 से नीचे वाली को छोड़ देना है, तो 40 में से 29 माइनस कर दोगे तो वो कितनी आएंगी, वो हमारे पास 11 आ जाएगी। फिर 155 से 160 तक देखोगे तो मतलब 155 से नीचे वाली छोड़ देनी है हमने, सिर्फ 155 से 160 वाली देखनी है, तो 46 में से 40 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली 160 में से 165 तक देखनी है, तो वो हमारी कौन सी रहेंगी, 160 से कम वाली को छोड़ देंगे, तो 51 में से 46 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला टेबल बन जाएगा। 135 to 40 आ जाएगा 4, ये वाला आ जाएगा 7, ये वाले में आ जाएगा 18, इस वाले में हमारे पास 11 आ जाएगा। और 155 से लेके 60 तक 6 गर्ल्स है, 160 से लेके 165 तक 5 गर्ल्स है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला टेबल चेंज हो जाएगा। तो अब रिलेशन से हमने ये सबसे पहले इंटरवल्स लिखे हुए 140 टू बिलो 140, या फिर आप इसको 135 से 140 भी लिख सकते हो। उसके बाद 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। तो जैसे वही मैंने आप बच्चों को बताया कि अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा वो किस तरह से बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी गई होगी। तो जैसे यहाँ पे देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो हमें ये पहले नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई थी वो तो हमारा सेम रहेगा, बस फर्क किसमें पड़ेगा, सिर्फ ये वाली जो फ्रीक्वेंसी। तो जैसे फ्रीक्वेंसी मैंने आप बच्चों को बताई थी, जो पहली होती है तो वो पहले के लिए ही रहेगी, और जो दूसरी वाली होगी वो 11 में से पीछे वाली को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 29 में से 11 को माइनस करेंगे 18 आएगा। 40 में से 29 को माइनस करेंगे 11 आएगा। 46 में से 40 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 51 में से 46 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बच्चों को पता चल गया कि ये हमने क्लास इंटरवल लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी है। अब हमने इसको इस टेबल में लिख लिया हुआ है। तो जैसे जब ये हमने इस टेबल की फॉर्म में हमने लिख लिया है, अब हम मीडियन अपना फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है कि ये सबसे टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है। तो जैसे जितनी हमारे पास ये सारी की सारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का सम होगा, तो उतनी ही हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन होंगी। और ये आपको क्वेश्चन में दिया भी गया था कि कितनी गर्ल्स का डाटा कलेक्ट किया है, 51 का। तो इट मीन्स जो एन है हमारे पास क्या है, 51 है। तो जैसे एक बात ये हो गई, जो n/2 होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, 51/2, और जो 51/2 होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25/25.5। तो जैसे इस तरह से जो n/2 है वो हमारे पास 25.5 आ गया। अब जैसे हमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, जो इस वैल्यू से n/2 वाली जो वैल्यू आती है उससे बड़ी और उसके पास वाली। तो 25.5 से यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो वो है 29 वैल्यू, ये 40, ये सारी की सारी वैल्यूज बड़ी हैं, लेकिन हमने देखने उसके पास वाली। अगर 11 की बात करते तो 11 इससे छोटा है, और इससे बड़ा हमारे पास 29 है, और यही पास में रहेगा, क्योंकि 25 के बाद 4 करेंगे यार तो कितना होगा, 29 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप 40 में देखो तो 25 में 15 ऐड करोगे तब जाके 40 मिलेगा। इट मीन जो नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है 25.5 से, तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू, और नियरेस्ट भी है तो वो हमारे पास है 29। तो 29 का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगी वो है हमारे पास 140 to 150। तो ये हमारे पास हो जाएगी मीडियन क्लास। अब जैसे ये हमारे पास मीडियन क्लास हो गई, तो अब हमें क्या चाहिए होता है, अब हमें चाहिए होती है लोअर लिमिट। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 145। अब एल भी मिल गया है, n/2 भी मिल गया, तो एल भी मिल गया, n/2 भी मिल गया। अब हमें चाहिए एफ। क्या चाहिए, एफ। तो एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी है, ये है ना फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग होती है और ये फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इन दोनों में फर्क याद रखना है। तो जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 18 है, तो एफ हमारे पास 18 आ गया, एल भी आ गया, एफ भी आ गया, n/2 भी आ गया। अब हमें चाहिए एच। तो जैसे एच क्या होता है हमारे पास, एच होता है क्लास साइज। तो यहाँ पे अगर क्लास साइज मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो तो 145 माइनस 140 करेंगे तो 5 आएगा। चाहे आप इसमें ले 165 माइनस 160 करेंगे तब भी 5 आएगा। तो इट मीन एच भी हमने फाइंड कर दिया, एफ भी फाइंड कर दिया, एल भी फाइंड कर दिया, n/2 भी फाइंड कर दिया। अब हमें चाहिए सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कि ये जो मीडियन क्लास होती है इससे पीछे वाली जो क्लास है उसकी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 11, तो CF हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो ये वैल्यू सारी की सारी मैंने आप बच्चों को नोट करना सिखा दी। 1 2 3 4 और 5 वैल्यू जब आप बच्चों को फाइंड करना आ जाएंगी, उसके बाद आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है और आप फार्मूले से क्वेश्चन अपना फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे यही लिखा है कि जो n था वो हमारे पास 51 था, तो इसलिए n/2 हमारे पास 25.5 आएगा। और डाटा में से हमने ऐसी क्लास लेनी होती है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, ग्रेटर देन भी हो और नियरेस्ट भी हो, किसके 25.5 के, मतलब n/2 के नियरेस्ट भी हो ग्रेटर भी हो। तो जैसे वो हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई 29 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू आ गई। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास थी वो हमारे पास क्या थी 145 to 150, तो यही हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। तो यही हमने लिखा है देयरफॉर द मीडियन क्लास इज 145 to 150। अब देखिए जो 145 to 150 ये हमारे पास मीडियन क्लास आ गया, तो लो लिमिट हमारे पास यही होती है। तो एल मैंने आप बच्चों को बताया था लो लिमिट क्या आ जाएगी मीडियन क्लास की, वो 145। n/2 हम पहले से फाइंड किया हुआ 25.5। जो एफ होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, और वो कितनी है हमारे पास 18 है, तो ये मैंने आप बच्चों को दिखाई थी अभी। उसके बाद इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो CF जिसको बोलते हैं वो क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास से जो पीछे वाली क्लास होती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी थी 11। ये भी दिखाई दिया आप बच्चों को। तो इस तरह से जो क्लास साइज H है हमारे पास, ये भी मैंने आप बच्चों को फाइंड करके बताया, वो हमारे पास कितना था 5 था। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो L हमारे पास कितना है 145, n/2 25.5 है, CF हमारे पास 11 है, F हमारे पास 18 है और H हमारे पास 5 है। स्टूडेंट ये वैल्यू जब हमने पुट की 25.5 में से 11 निकालेंगे तो 14.5 आएगा अपॉन 18 × 5 और 145 प्लस 14.5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 1 5 और 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 72.5। तो ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 72.5 आ गया और डिवाइड बाई 18, तो 72.5 को जब आप 18 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 4.03 और ये है हमारे पास 145। तो 145 प्लस 4.03 करेंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा मीडियन। तो इस तरह से इनको ऐड किया तो हमें कितना मिला 149.3। तो रिलेशन ये हमने जो मीडियन फाइंड करना था, इस तरह से हम अपना मीडियन फाइंड कर चुके हैं। तो रिलेशन सो द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स, वो हमारे पास जो मीडियन हाइट है गर्ल्स की वो कितनी है 149.03 सेंटीमीटर। तो 10 जो हाइट ऑफ 50% अबाउट 50% ऑफ द गर्ल्स इज लेस देन 149.03 सेंटीमीटर, मतलब जो आधी लड़कियां हैं उनकी हाइट 149.03 सेंटीमीटर से कम है और जो आधी लड़कियां हैं 50% गर्ल्स हैं वो इस हाइट से लंबी है, मतलब इस हाइट से ज्यादा हाइट है उनकी। तो जैसे 149.03 सेंटीमीटर से कम वाली हाइट वाली आधी लड़कियां हैं और इससे ज्यादा वाली हाइट वाली भी आधी लड़कियां हैं। तो मीडियन का मतलब ही ये होता है कि जितनी अगर सपोज हम 51 गर्ल्स खड़ी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, ये छोटी है, ये बड़ी है, बड़ी 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 सो आन, ये सबसे बड़ी है। तो जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू आएगी तो यही हमारी क्या होगी मीडियन। तो इसका मतलब जो सेंटर वाली लड़की होगी उसकी हाइट कितनी होगी 149.03 सेंटीमीटर। इससे कम वाली हाइट वाली भी आधी लड़कियां होंगी और इससे ज्यादा हाइट वाली भी आधी लड़कियां होंगी और यही वैल्यू हमारे पास क्या होती है मीडियन वैल्यू। तो मीडियन वैल्यू हमारे पास होती है सेंटर वाली वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप बच्चों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालिए। ये स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसा लगता है, आपको कोई डाउट रहता है, ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये स्टूडेंट्स शेयर करोगे तो बाकी बच्चे भी इन लेक्चर से फायदा उठा सकेंगे। और ये स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। ये आपका अपना स्टडी चैनल है यूट्यूब पे, ये है प्रीसेप्टर रोहित। तो स्टूडेंट्स जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे प्रीसेप्टर रोहित सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे ये चैनल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी आप लेक्चर देखते हो तो उसको एंड तक जरूर देखा करिए और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे सब्सक्राइब लिखा जाता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी बेल आइकन की शेप में आता है कुछ, और जो बेल आइकन आती है वहां पे ये स्टूडेंट्स उस पे जरूर क्लिक कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स जो बेल आइकन आएगी उस पे क्लिक करोगे तो उससे फायदा आपको ये होगा कि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है, जैसे सपोज इसके बाद दूसरा लेक्चर आज वाला ये लेक्चर देख रहे हो, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आना है तो जैसे वो लेक्चर आप देख सकते हो कैसे, जब भी आपने बेल आइकन ये क्लिक किया होगा तो जब भी मेरा न्यू लेक्चर वो वाला अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी एज अ मैसेज। जैसे मैसेज मिलता है आपको तो वैसे स्टूडेंट्स आपको मैसेज आ जाएगा कि ये अपलोड हो चुकी है वीडियो, तो आप वीडियो देख पाओगे। तो इस तरह से आप बच्चे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लिसंस अब है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525 कि जो मीडियन है
हमें दिए गए डाटा है जो इसका मीडियन हमारे पास 525 दिया गया है, मतलब मीडियन हमें अभी दिया हुआ है, अभी हमने फाइंड नहीं करना है। तो जैसे बाद में उसके बाद हमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई के जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी उनको फाइंड करो इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितनी है 100, मतलब एन हमें 100 दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और मीडियन हमें कितना दिया है 525 दिया है। इसका मतलब अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये मीडियन यूज करना पड़ेगा और ये एन की वैल्यू यूज करना पड़ेगी, तब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी। तो जैसे जो हमें डाटा दिया है, सबसे पहले हम अपना डाटा एनालाइज करते हैं। तो डाटा में हमें क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है 0 to 100 ये 2 और फिर फ्रीक्वेंसी इसकी 2 दी है। उस तरह से 100 to 200 और ये सारे के सारे इंटरवल्स 1000 तक दिए हैं और ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है। यहाँ पे देखो एक्स भी दिया है 12, 17, 20, वाई भी दी हुई है। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ये जो हमें डाटा दिया हुआ है मतलब ये हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि जब भी हमें जो मीडियन दिया गया हो या मीडियन हमें फाइंड करना हो तो डिस्टेंस मीडियन का जब भी कंसेप्ट यूज करना होगा तो उसमें क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर यूज होती है। तो ये अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी है, सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाना पड़ेगा। तो जैसे वो कैसे पड़ेगा वो आप बच्चों को पता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आपको इस इंटरवल की पहले इंटरवल की तो सेम रहती है फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो दूसरा इंटरवल होगा इसकी जब आपने क्यूमुलेटिव करनी होगी तो इन दोनों को ऐड करना होगा पीछे वाली को। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वाली की करनी होगी तो जो इसके पीछे वाली या इन सारी को 5 और 2 7 प्लस एक्स आ जाएगा। तो या ऐसे लिख सकते हो या फिर इसके साथ एक्स मतलब ये वाली ऐड कर सकते हो, इसके साथ इसको ऐड करोगे तो 7 और 12 कितने होते हैं 19 प्लस एक्स आ जाती है। या फिर आप इस तरह से करो 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 2 19 प्लस एक्स, तो वैसे भी सेम रहता है। चाहे आप इसके साथ ये वाली वैल्यू ऐड करोगे तब भी सेम रहेगा, चाहे आप इसके साथ इन सारी पीछे वाली वैल्यूज को ऐड करोगे तब भी सेम रहता है। तो यही हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी भी इंटरवल की, सपोज अगर हमने इसी इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या होता है सम ऑफ ये जो हमारे पास यहां तक जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी इस इंटरवल तक उन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट डाटा दिया है हमें इस डाटा को हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमें दिया क्या है द मीडियन ऑफ द डाटा, वो मीडियन हमें दिया है 525। उसके बाद एंड द गिवन टेबल इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और जो टेबल हमें दिया है ये कौन सा टेबल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और जो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब एन वो हमें कितना दिया है 100 दिया हुआ है। उसके बाद वी विल प्रिपेयर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है जब भी हमें मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करना हो तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले जब हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो दो जो कॉलम हमें दिए हुए हैं तो वो हमने यहां से लिख लिए हैं क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यह बच्चों को बताया जो पहले इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है सेम रहती है। उसके बाद जो दूसरे वाली रही 5 और 2 कितने होंगे 7। तो जैसे अब जब इसमें से x भी ऐड कर दिया तो 5 और 2 7 प्लस x, तो वही लिखा है। फिर 12 की बात करो तो यहाँ पे इधर से ऐड कर दिया करो 12 प्लस 7 प्लस x, तो आ जाएगा 19 प्लस x। या फिर आप इस तरह से ऐड कर दिया करो यहाँ तक जिस भी इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उधर से पीछे जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है उनको ऐड करना पड़ता है। तो ये देखो यहाँ से पीछे तो हमने ऐड की हुई है तो वो हमारे पास ये वाली आ चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यूज ये है और उसके साथ हम ये वाली ऐड कर देंगे 19 प्लस एक्स प्लस 17। तो 19 और 17 कितने होते हैं 36, तो 36 प्लस एक्स आ जाएगी ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसी के साथ हम इसको ऐड करेंगे तो 56.x आ जाएगा। फिर इसके साथ हम y को भी ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसी के साथ हम 9 को भी ऐड करेंगे तो 65.x प्लस 5 आ जाएगा। अब इसी के साथ हम 7 को ऐड करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसी के साथ हम y को 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से ये वाला जो टेबल है ये हमारे पास आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टेबल। तो जैसे अब आप बच्चों को पता है जो टोटल वैल्यू दी है तो टोटल वैल्यू हमें कितनी दी है एन हमें दिया है कितना, वो हमें दिया 100। तो जैसे जो ये वैल्यू होगी मुझे बताइए ये वाली वैल्यू, तो ये भी आपको बच्चों को मैंने बताया था प्रीवियस टेबल में ये भी एन के बराबर होती है। तो या फिर आप बोल सकते हैं कि इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे, ये जो फ्रीक्वेंसीज वाली वैल्यू है 2 5 x 12 17 20 y 9 7 और 4, तो इसको जब आप सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तब भी हमारे पास 76 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर ही आता है। तो जैसे ये भी हमारे पास जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखोगे तो ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है यही इधर इसके बराबर आता
आता है, क्योंकि आप बच्चों को पता है जब हमने इस इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो मतलब इससे पीछे वाले और इस वाले इंटरवल की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो इस इंटरवल फ्रीक्वेंसी 4 है, इससे पीछे वाली ये फ्रीक्वेंसी है, इन सारों का सम हमारे पास आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास n के बराबर होता है, तो n हमारे पास कितना दिया है 100 दिया हुआ है, तो हम यही लिख लेंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई हमारे पास 100 के बराबर आ जाएगा। गिवन हमें दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, इट मीन 76 प्लस एक्स प्लस वाई हमारे पास 100 के बराबर हो जाएगा, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी या n के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा ये हमारे पास 76 लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में आएगा, तो 100 माइनस 76 हो जाएगा, तो वही हमें लिखा हुआ है, और यहाँ पे x प्लस वाई बचा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76 मतलब 24। तो इस तरह से जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू हमें 24 मिल गई। तो अब हमें ये इक्वेशन फर्स्ट हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि हमें x और y की दोनों की वैल्यू चाहिए। तो अभी x की वैल्यू हमें तो मिल नहीं पाई या y की वैल्यू हमें मिल नहीं पाई, लेकिन उनका ये पता है कि जो x और y की वैल्यू होगी उनका सम हमारे पास 24 के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास हमने मान ली इक्वेशन 1। अब हमें जो n दिया है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी दी है वो, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो कितना दिया है 100। अब हम मीडियन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर देंगे। तो मीडियन के कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं n क्या होता है n। तो n हमारे पास जब 100 है तो n/2 हमारे पास क्या आएगा 50। अब हमें ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है जिसकी वैल्यू क्या हो 50 से बड़ी हो, और साथ में जो मीडियन हमें दिया है वो कितना दिया है 525 भी दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, क्या आप यहां से मीडियन क्लास देख सकते हो n/2 से? अब आप n/2 से नहीं देख पाओगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहां पे देखिएगा जो 50 है, अगर 50 से बड़ी की बात करो तो आपको क्या पता x की क्या वैल्यू होगी। तो आप 7 प्लस शायद वो 43 वैल्यू हो, तो 7 प्लस 43 करोगे तब भी 50 आ सकता है। तो इसका मतलब आपको चाहिए उससे बड़ी वाली वैल्यू। तो और आपको ये भी दिया हुआ है कि मीडियन, तो जो दूसरा कंसेप्ट आपके पास ये होता है कि जो भी मीडियन होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्या है 525, तो ये जो मीडियन किसमें लाई करता है हमेशा मीडियन क्लास में। तो जैसे मुझे बताइएगा कि कौन से इंटरवल या कौन सी क्लास में हमारे पास 525 बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहां से 300 से 400 तक है, ये 400 से 500 है, और ये 500 से 600 है। तो 500 से 600 के बीच में ही तो 525 वैल्यू आती है। इट मीन्स ये वाली हमारी क्लास क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। अब देखिए हमने ये मीडियन क्लास देख ली हुई है, तो मीडियन क्लास हमें जब मिल गई है तो हमें एल मिल जाता है। तो एल क्या है हमारे पास 500। उसके बाद n/2 तो हमने लिखा हुआ है वो हमारे पास 50 है। उसके बाद h हमारे पास क्या n की वैल्यू 100 थी ना, तो 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। h हमारे पास मतलब क्लास साइज, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, 500 में से 400 को माइनस करोगे 100 आएगा, 200 में से 100 को माइनस करोगे तब भी 100 आएगा, 100 में से 0 माइनस करोगे तब भी 100 आएगा। इट मीन्स क्लास साइज हमारा क्या है 100 है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स एल भी हमने लोअर लिमिट फाइंड कर ली, n/2 ये भी फाइंड कर दिया हुआ है, और h भी हमने फाइंड कर दिया है। अब हमें चाहिए f। तो डिस्टेंस एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कि ये जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20। और डिस्टेंस हमें जो सी एफ चाहिए होता है, क्या होता है सी एफ। तो सी एफ क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास की, इससे जो मीडियन क्लास है इससे पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पीछे वाली क्लास है 400 to 500 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 प्लस एक्स। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 36 प्लस एक्स। तो जब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है n/2 भी है, एल भी है और एच भी है, तो ये पांचों वैल्यू जब हमारे पास है तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से एक्स की वैल्यू अपनी फाइंड कर देंगे। तो जैसे वो कैसे फाइंड होगी हमारे पास, जो गिवन टोटल ये मैंने आप बच्चों को दिखा दिया अभी। तो यहाँ पे देखो जो n/2 हमारे पास 50 है, ये वैल्यू हमने लिख ली है, और साथ में जो मीडियन हमें दिया है वो 525 दिया है। तो अगर डियर स्टूडेंट जो 525 अगर हमें मीडियन दिया हुआ है, तो जो मीडियन क्लास होगी वो इसी क्लास में बिलोंग करेगा 500 से लेके 600। तो यही हमारी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। तो जैसे जब हमने मीडियन क्लास देख ली है, एल की वैल्यू आप बच्चों को बताई वो 500 आई, एफ वैल्यू हमने देखी वो कितनी मिली हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो कितनी मिली 20। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की तो वो हमें कितनी मिली 36 प्लस एक्स। और जो एच था हमारे पास वो कितना मिला 100 मिला। तो ये पांचों वैल्यूज हमें मिल गई 1 2 3 4 और 5। अब हम अपना मीडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल हमारे पास ये लिख लेंगे वैल्यू, n/2 की वैल्यू लिख लेंगे, सी एफ की वैल्यू लिखेंगे, एफ की वैल्यू लिखेंगे और एच की वैल्यू लिखेंगे। तो और यहाँ पे मीडियन की वैल्यू लिखेंगे और हम क्या कर पाएंगे अपना एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आप बच्चों को दिखाता हूं, तो ये आप बच्चे देख पा रहे हैं
यहाँ पे देखिएगा ये है मीडियन और एल की वैल्यू हमने लिखी है, ये 500 थी, n अपॉन 2 हमारे पास 50 था, बीच में माइनस साइन है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 36 प्लस एक्स, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी थी 100। तो जैसे ये हमने सारी की सारी वैल्यूज लिख ली हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू भी पुट कर देंगे। मीडियन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 525, तो वही हमने लिखी हुई है। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनी है जिसमें सिर्फ x है, तो x की वैल्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं। ये है 525, ये है 500, तो डिफरेंस यहाँ पे वही लिखा है हमने 56। अब माइनस से करोगे तो माइनस 36 प्लस माइनस माइनस और x आ जाएगा, तो 50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100। अब 21 या 20 और 25 या 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 20 हो गया कैंसिल। तो 50 में से 36 माइनस करोगे तो मिलेगा 14, तो 14 माइनस एक्स इंटू 5। अब डिस्टेंस इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 14 इंटू 5 करेंगे तो 70 मिलेगा, और माइनस एक्स इंटू 5 करेंगे तो माइनस 5x मिलेगा। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं, 500 प्लस 70 कितना होता है 570, और ये है हमारे पास 5x। तो 5x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये माइनस का था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो दूसरी तरफ क्या है 500 प्लस 70 है, तो वही हमें लिखा हुआ है, और ये 575 लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हम राइट हैंड साइड में ले आए हैं 570 और ये प्लस का था 525, राइट हैंड साइड में आया तो माइनस का 525 हो गया। तो 570 माइनस 525, तो वो हमारे पास कितना आ गया 45 के बराबर आ गया। ये स्टूडेंट्स अब इस तरह से जो 5x है वो हमारे पास 45 के बराबर है। इट मीन जो x की वैल्यू होगी ये 5 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45/5। तो 45 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें मिलता है 9। तो इस तरह से जो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई, और जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास वो क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू वो हमारे पास 100, तो ये वैल्यू थी 24 थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे मैंने गलती से लिख लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बच्चे ने 24 कर लेना है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 24, तो डिस्टेंस जो x प्लस वाई की अगर वैल्यू 24 है तो x की वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस वाई हमारे पास 24 के बराबर आएगा, यही हमने लिखा हुआ है। तो जो y की वैल्यू होगी ये 24 है, ये 9 दूसरी तरफ आएगा 24 माइनस 9, तो डिस्टेंस 24 में से जब आप 9 माइनस करते हो तो वो हमें मिलता है 15, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 15। तो डिस्टेंस इस तरह से जो x की वैल्यू थी वो 9 थी और y की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर दी है और y की वैल्यू भी फाइंड कर दी है। तो जैसे ये था हमारे पास जो एग्जांपल। तो अब हम करेंगे अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इससे पहले हम थोड़ी सी चीजें पढ़ लेंगे, ये जो तीनों मेजर्स हमने सेंट्रल टेंडेंसी के पढ़ लिए हैं इनके बारे में थोड़ा सा दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वी हैव स्टडीड ऑल द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, की जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके तीनों मेजर्स हमने पढ़ लिए हैं, मीन, मोड और मीडियन, ये होते हैं 3 मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी के। तो यहाँ पे देखिएगा नाउ मीन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट, लेकिन जो मीन होता है उसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं, यूज बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि इसको हम क्यों अकाउंट करते हैं, मतलब इसको हम क्यों मेजर करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स, क्योंकि इसमें ये जो जब भी हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशंस को ये मतलब सम होता है, फिर उनको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो यही फार्मूला होता है मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जनरल फार्मूला होता है जो अनग्रुप्ड डाटा के लिए। तो जैसे इसका मतलब इसमें सारी की सारी हमने ऑब्जर्वेशंस को हमने काउंट किया होता है, तो जैसे वो हमारे पास क्या आ जाता है मीन होता है। इसलिए हमें जो मीन का केस है उसको हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, मतलब बड़ी सारी जगहों पे हम मीन वैल्यूज फाइंड करते हैं। और साथ में जैसे ये हमारे पास लाई करता है किसके बीच में, एक्सट्रीम्स के बीच में। एक्सट्रीम मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब जो सबसे छोटी होगी और जो सबसे बड़ी होगी उनके बीच में ही इसकी वैल्यू भी लाई करती है। तो जैसे हम देखो ये जो मीन है इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं। इट आल्सो, और ये हमारे पास क्या करता है, इट आल्सो अनेबल्स अस टू कंपेयर 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। मतलब अगर हमने 2 या 3 ऑब्जर्वेशन फाइंड कर ली है, 2 या 3 डाटा का हमने मीन फाइंड कर दिया है, तो उन तीनों चारों डिस्ट्रीब्यूशन का हम जब कंपेयर करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इसका मीन कितना आया, दूसरे का मीन कितना आया और तीसरे का मीन क्या आया है, और हम उनको एनालाइज कर सकते हैं मीन के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद इन सम केसेस एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डाटा अफेक्ट द मीन, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब या स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर लार्जेस्ट वैल्यू वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है उनके बीच में, तो वो हमारे पास मीन की वैल्यू को मतलब बड़ा ही अफेक्ट करते हैं। मतलब मीन अगर सपोज आपका अगर हमारे पास 40 आना था, तो जब हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू बहुत ही कम डाल दी, मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन 30, 31, 32 है ऐसी है, लेकिन हमने जब उसमें 2 भी डाल दिया जब
ऑब्जर्वेशन एक और, तो वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगी मीन को। मतलब वो मीन जहाँ बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब इस केस में अगर हम छोटी वैल्यू ऐड करेंगे तो मीन हमारे पास कम होगा, या फिर अगर बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं तो मीन हमारे पास ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ बच्चों जैसे ये डाटा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, 20 है, 25 है, 20 है, 21 और 18 है। इसमें जब आप इन वैल्यूज को देखते हैं तो ये हमारे पास 20 के आसपास ही लाई कर रही है। लेकिन ये जो 2 है, तो ये यहाँ पे देखो ये 2 भी है, तो 2 तो बहुत ही छोटी वैल्यू है 20 से, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो इस पूरे डाटा को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो इस तरह से मतलब जब ऐसा केस आता है तो वहां पे हम मीन का यूज नहीं कर सकते, वो मतलब एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, मतलब ये अच्छी तरह से डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। उसके बाद इन सम केसेस वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, जहां पे मतलब जैसे हमने मीन के केस में देखा कि हम हर एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है हमें मीन में, लेकिन अगर जहां पे हमें हर एक ऑब्जर्वेशन हमारे लिए जरूरी ना हो और हमें सिर्फ कोई एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हम मीडियन इज मोर एप्रोप्रिएट, तब हमारे पास जो केस होता है तब हम मीडियन को प्रेफर करते हैं। मतलब अगर हमें देखो ये नहीं है कि हाँ भाई हर एक वैल्यू को कंसिडर करना है कि वो कितनी है वो कितनी है, हर एक वैल्यू को जरूरी नहीं है देखना, तब हमें क्या लेना चाहिए, तब हमें मीडियन लेना चाहिए, तब हम मीडियन को अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, मतलब इसको हम सही मानते हैं। उसके बाद दीज आर द सिचुएशंस वेयर एक्सट्रीम वैल्यूज में वी देयर, तो रिलेशन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में अगर ये इस तरह की सिचुएशन आ भी जाए तो इस तरह की सिचुएशन में हमें मीन नहीं फाइंड करना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन में हमें मीडियन फाइंड करना चाहिए। मतलब जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन होती हैं ये आप बच्चों के ऐसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बच्चों के नॉलेज में रहनी चाहिए ये बात, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो तो वहां पे ऐसी चीजों के बारे में ही बहुत कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन सिचुएशंस वेयर रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब ऐसी जो हमारे पास सिचुएशंस जहां पे हमें चाहिए कि कौन सी सबसे ज्यादा बार वैल्यू यूज हो रही है, मतलब जिसके बारे में हमने ज्यादा बार देखा हो, ज्यादा बार सुना हो, तो ऐसी चीज के बारे में, ऐसी सिचुएशन को जब हमने हैंडल करना हो तो वहां पे जो मोड होता है, मोड हमारे पास बेस्ट चॉइस होता है, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि मोड क्या होता है, मोड हमें वही ऑब्जर्वेशन होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे अगर हमें बात की जाए हाँ भाई कि कौन से मोबाइल फोन है वो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, मतलब कौन सा मोबाइल फोन है जो फ्रीक्वेंटली हमें मिल सकता है, मतलब हर एक आदमी के पास वो उस कंपनी का फोन होगा, कौन सी कंपनी के फोन ज्यादा चल रहे हैं तो बताइएगा, तो आप बोल सकते हो हाँ भाई रेडमी है या जो भी कंपनी हो, तो डिस्टेंस वो आप बता सकते हो। इट मीन्स वो हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब रेडमी कंपनी के जो मोबाइल है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इट मीन्स जो हमारे पास अगर हम इस केस में हम देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई रेडमी हमारे लिए प्रेफर करते, हमें भी प्रेफर किया जाएगा कि हाँ भाई आप भी रेडमी का ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो रेडमी है वो बहुत ही छाया हुआ है, मतलब उसी की जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग जितने भी खरीदारी हो रही है मोबाइल्स की, तो ज्यादातर लोग कौन सा खरीद रहे हैं, रेडमी खरीद रहे हैं। तो इस तरह से आई होप आप बच्चों को समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप बच्चों को एक बात और बता दूं कि रिमार्क में हमारे पास क्या है कि इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री इज, अब ये जो 3 वैल्यूज हैं इनके बीच में हमें एक इंपेरिकल रिलेशन भी है, वो क्या है, 3 इंटू मीडियन करें तो वो मोड प्लस 2 मीन के बराबर आता है। अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप मीडियन के साथ और मोड प्लस 2 इंटू मीन करें तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या आती हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आती है। जब हमारे पास आपके पास किसी डाटा का मीडियन भी हो, मोड भी हो, मीन हो, तो आप ये वाली वैल्यू चेक, ये वाला जो इंपेरिकल रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिएगा, द मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा विद अनइक्वल क्लास साइजेस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, कि जो मीडियन होता है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा का जिनके अनइक्वल क्लास साइजेस हो उनका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ी या मैंने आप बच्चों को यहां तक बताया, तो वहां पे हमने क्या लिए थे, इक्वल ही क्लास साइज लिए हुए थे। मतलब जो मीडियन था तो मीडियन में मीन में हमने अनइक्वल भी लिए थे, लेकिन मीडियन और मोड के केस में हमने क्या किया था, मतलब जो अनइक्वल क्लास साइजेस नहीं लिए थे, मतलब वहां पे सिर्फ क्लास साइजेस जो इक्वल थे वही हमने ग्रुप डाटा लिया था। लेकिन जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारे पास अनइक्वल क्लास साइज होंगे तो तब हम मोड या मीन फाइंड नहीं कर सकते। ये हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप बच्चों को ये चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको वही डाटा दिया जाएगा जिसमें क्लास साइजेस क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो बहुत ही लंबा लेक्चर चला जाएगा, 45 मिनट से भी ज्यादा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता आप बच्चों पे बर्डन पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो भी लेक्चर मेरा जब भी अपलोड होता है तो डियर स्टूडेंट्स उसको जरूर देखा करिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहोगे तो आप भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को लेक्चर पसंद आते हैं। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, लाइक बटन में क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में जो सब्सक्राइब बटन होता है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर क्लिक कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।